Hello everyone, welcome to my channel Study Well E-Learning. Today's topic is transgenic animals. Transgenic animals are those animals which possess and express a foreign gene. उनके अंदर एक फॉरेन जीन डाली गई है. ओके तो दे नॉट जस्ट पोजेस इट, उनके अंदर है, प्लस वो उसको एक्सप्रेस भी कर रहे हैं. देन ओनली वी विल कॉल देम ट्रांसजेनिक एनिमल्स. एंड दिस फॉरेन जीन इज deliberately added to their genome. Okay, we can say added, लिख ही देते हैं their जीनोम. तो उनका जीनोम मैनिपुलेट हुआ है, उनका डीएनए मैनिपुलेट हुआ है, उनका जीन मैनिपुलेशन हुआ है और वो एक फॉरेन जीन कैरी कर रहे हैं. एंड दे आर नॉट जस्ट कैरिंग इट बट एक्सप्रेसिंग इट टू. ओके, वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो जाएंगे. एंड ये जो एनिमल्स के केस में जब हम जीन ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम बुलाते हैं ट्रांसफेक्शन. ओके, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हम प्लांट्स में या बैक्टीरिया में या किसी भी और ऑर्गेनिज्म में हम उसे बुलाते थे पहले ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, बट हियर इन केस ऑफ एनिमल्स ओनली वी कॉल इट ट्रांसफेक्शन. ट्रांसफेक्शन बुलाएंगे. क्यों इसका नाम बदला? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो वर्ड है वो ऑलरेडी यूज़ हो रहा है एनिमल्स में. फॉर दिस वर्ड इज़ यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसर सेल्स. ठीक है, ये आपने पढ़ा है, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. तो उसके लिए ऑलरेडी ये वर्ड यूज़ हो रहा था, इसलिए एनिमल्स के लिए इसके लिए नई टर्म दी गई ट्रांसफेक्शन. ओके, सो जीन ट्रांसफ़र के बाद दैट term is transfection and not transformation. So here we will see how transgenic animals are made, how they are produced. Okay, so यहाँ पर 3 तरीके हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के लिए. and these 3 ways are, first one is micro injection. ओके, सो इसमें क्या किया जाता है, इसमें पहले हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, डीएनए बना लेते हैं हम. जो डिज़ायर्ड जीन है उसके साथ हम जो भी हमें अटैच करना है सेगमेंट ऑफ जीन, सो हम इसको बोलते हैं, हम क्या बना लेंगे, जीन कंस्ट्रक्ट बना लेंगे. जीन कंस्ट्रक्ट, व्हाट इज़ दैट? सिंगल जीन और मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्यू जीन्स, ये बना लेंगे हम पहले. तो इन सम केसेस वी विल यूज़ अ वेक्टर आरडीएन बनाएंगे या फिर सिंपल जीन कंस्ट्रक्ट बना लेंगे. सो हियर आफ्टर मेकिंग दिस व्हाट विल डू, विल पुट इट इनसाइड द प्रोन्यूक्लियस. प्रोन्यूक्लियस आप जानते हैं जनरली क्या होता है, गैमीट का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं. बट हियर वी आर एडिंग दिस टू द प्रोन्यूक्लियस ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम. और फर्टिलाइज्ड ओवम के अंदर अभी 2 न्यूक्लियाई हैं. ओके, स्मॉलर फीमेल न्यूक्लियस एंड लार्जर वन मेल न्यूक्लियस. सो जनरली दिस जीन कंस्ट्रक्ट इज एडेड टू व्हाट, दिस मेल प्रोन्यूक्लियस. ठीक है, ये इंजेक्ट करते हैं माइक्रो इंजेक्शन से. एंड हेयर इज द फर्टिलाइज्ड ओवम विद मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस. ओके, इसमें ऐड कर देते हैं माइक्रो इंजेक्शन से. आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ दीज टू, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ zygote, what will happen, this zygote is then transferred to a surrogate mother. surrogate mother के ओविडक्ट्स के अंदर इसको डाल दिया जाता है. ओके, एंड देन this zygote
इट ग्रोज इनटू एन एम्ब्रियो एंड देन इनटू अ ऑफस्प्रिंग। ओके, उस ऑफस्प्रिंग के अंदर एक जीन हमने डाल दिया होगा, एक फॉरेन जीन ऐड कर दिया होगा। ओके, और ये चीज़ हम सेकेंड तरीका है कि इसको सीधा ही एम्ब्रियो में डाल दिया जाए इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन प्रोन्यूक्लियस। तो यहाँ पर फिर से माइक्रो इंजेक्शंस यूज़ करके क्या करेंगे, हम एम्ब्रियो के अंदर उसको डाल देंगे। सो सेकेंड वे of producing a transgenic animal, second way of transfection will be embryonic, और जो हम एम्ब्रियो के सेल्स लेंगे दोज विल बी स्टेम सेल्स। ठीक है, स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र इसको बोलते हैं। So here we will be adding the foreign gene in the stem cells of embryo. अब क्या होता है, जनरली हम कोशिश करते हैं कि 4 सेल्ड एम्ब्रियो में डाल दें एंड वी ट्राई टू पुट आवर फॉरेन जीन इन ऑल ऑफ द 4 सेल्स। ठीक है, सब में हमने अपना ऐड कर दिया माइक्रो इंजेक्शन से। ओके, सेकंड है हमारा वे कि हम क्या करेंगे, 4 to सेल, अब 4 सेल में नहीं हो पाया तो वी विल ट्राई कि 16 सेल स्टेज तक हो जाए। ओके, और अगर ये भी नहीं हो पाता है, इवन देन इफ़ इट इज़ द एम्ब्रियो इज़ लार्जर देन 16 सेल स्टेज, तब क्या होता है, तब सब सेल्स में जाना पॉसिबल नहीं होता। तो क्या होता है कि कुछ सेल्स जो होंगे उस एम्ब्रियो के, ओके, सम ऑफ द सेल्स जो इसके स्टेम सेल्स हैं, उसमें क्या होगा, कुछ में हमारा फॉरेन जीन चला गया और बाकी में नहीं गया, तो ये जो ऑफस्प्रिंग बनेगा ये चाइमेरिक बन जाएगा। ऑफस्प्रिंग मीन्स सम ऑफ द सेल्स विल possess foreign gene and others will not have that foreign gene. And the third way is using retroviral transfer. ठीक है, रेट्रोवायरस मीडिएटेड, इसमें हम रेट्रोवायरस को यूज़ करेंगे जीन ट्रांसफर। So here we'll use retrovirus. You know retroviruses they infect animals, तो इनको यूज़ कर लेते हैं retroviruses को to transfer the gene। और इसमें भी क्या होता है कि सभी सेल्स के अंदर, क्योंकि retrovirus doesn't infect all the cells, तो what will happen, chimeric offspring बन जाए। ठीक है, और यही चीज़ जो लेटर स्टेजेस में होती है, एम्ब्रियो जब लार्ज हो जाता है देन 16 सेल स्टेज। ओके, और ये ट्रांसजीन जो है, जो हमने रेट्रोवायरस से किए है ट्रांसफ़र, वो तभी आगे नेक्स्ट प्रोजेनी में जाएगी अगर क्या होगा कि जर्म सेल्स भी इन्फेक्टेड होंगे। ठीक है, ट्रांसमिशन मतलब इन नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेनी में जाएगा of transgene, the foreign gene, okay, if germ cells are affected. Okay, so ये 3 तरीके हैं जिससे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनते हैं। ओके, तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है फिर सरोगेट मदर में डालते हैं, देन द ऑफस्प्रिंग्स ग्रो इनसाइड सरोगेट मदर, एंड देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मेड यूजिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो इसमें हम अबाउट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, ओनली अबाउट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वी विल बी स्टडिंग। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में बहुत टाइप के एनिमल्स बन चुके हैं, लाइक फिश, देन मैमल्स आर देयर, माइस हैं, मंकीज़ हैं, केटल बन चुके हैं। ओके, फिश हैं, काउज, डॉग्स, मंकीज़ सब बन चुके हैं। ठीक है, तो इससे क्यों बनाते हैं हम, आइदर वी नीड सम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, उससे कोई प्रोडक्ट लेना है हमें,
जिससे कि हमें एक जीन है उसका प्रोडक्ट चाहिए और हमें उसके बहुत सारे कॉपीज़ बनानी है। वी कैन यूज़ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और जैसे कि इंसुलिन बना सकते हैं या और थेरापेटिक प्रोटीन्स बना सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स बनाए हैं। ओके, सो यहाँ पर हम जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम एक तो काउज़ मिल्क के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमें कोई प्रोडक्ट लेना है तो वो अच्छा है कि वो मिल्क में आ जाए। दैट इज़ द ईजीएस्ट वे ओके टू गेट दैट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया, ठीक है, जो कि काऊ थी। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम जीएम एनिमल्स भी बोल सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स भी बोल सकते हैं। ओके, एंड हियर यहाँ पर क्या होगा कि हम अब काऊ की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई, काऊ, ओके, एंड दिस काऊ वाज मेड इन 1997। इस काऊ में क्या खास बात थी कि ये आपने पढ़ा होगा कि अल्फा लैक्टोल्बुमिन ये ह्यूमन मिल्क में मिलता है। ह्यूमन मिल्क में जो इसकी परसेंटेज है दैट इज़ इन ह्यूमन मिल्क इट इज़ फ्रॉम 25 to 35%, जबकि काऊ मिल्क में अगर हम इसको देखें इट इज़ जस्ट 2 to 5%। ठीक है, अब ये अल्फ़ा लैक्टोल्बुमिन की क्या ज़रूरत है, ये क्या करता है, इसके जो रोल्स हैं वो क्या हैं, सो ये क्यों ज़रूरी है। ओके, इट इज़ वन ऑफ द प्रोटीन्स इन मिल्क। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये इसके अंदर है ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड। ओके, एंड दिस अमाइनो एसिड इज़ required for normal functioning of nervous system। ठीक है, then it also contains leucine and isoleucine। These are also two amino acids, isoleucine and leucine, और ये दोनों ही चाहिए मसल प्रोटीन्स को फॉर्म करने के लिए। okay? To make muscle proteins, and this alpha lactalbumin also helps to prevent gastrointestinal infections in human babies, okay, and elderly people। तो ये जो है अल्फ़ा लैक्टोल्बुमिन, इस जब बेबीज़ को या एल्डरली पीपल को हम काउज़ मिल्क दे रहे हैं तो दे आर गेटिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ अल्फ़ा 1 लैक्टोल्बुमिन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो क्या किया, एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाई जिसमें अल्फ़ा 1 लैक्टोल्बुमिन की जीन डाल दी गई। ओके, अल्फ़ा लैक्टोल्बुमिन की जीन उस काऊ में जाएगी तो क्या होगा, दिस काऊ the cow was named Rosie। this cow will produce milk जब ये लैक्टेट करेगी। अब इसमें क्या किया था इन्होंने कि जो जीन डाल दी, the gene for that codes for alpha lactalbumin, let's call it LA। जीन फॉर अल्फ़ा LA ये कहाँ डाली जाएगी, अब ट्रांसजेनिक एनिमल बन रहा है तो उस एनिमल के अगर हमने एम्ब्रियोनिक स्टेज में डाल दिया देन दिस जीन विल बी देयर इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। जब ये काऊ बन गई एम्ब्रियो से, द काऊ विल कैरी दिस जीन इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ हर बॉडी, बट द जीन विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। काऊ में जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। जीन एक्सप्रेसेस ओनली इन मिल्क। ठीक है, मीन्स ओनली ड्यूरिंग मिल्क का क्या मतलब है कि लैक्टेशन के टाइम में, ओनली ड्यूरिंग लैक्टेशन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये हमारी जो जीन है अल्फ़ा लैक्टोल्बुमिन की, दिस जीन, इसका जो प्रमोटर है से
दिस जीन गेट्स एक्सप्रेस्ड ओनली ड्यूरिंग लैक्टेशन, क्योंकि जो प्रमोटर है इस जीन का, जीन क्या बोलते हैं, अल्फा LA लेक्ट एल्बुमिन, द प्रमोटर it gets activated only during lactation. ओके तो जो प्रमोटर है, जब तक लैक्टेशन के सिग्नल्स नहीं आएंगे तब तक प्रमोटर नहीं स्टार्ट करेगी एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा LA जीन. दैट्स वाई it will get expressed, this milk will only be released in the milk. ओके तो ये रोज़ी काऊ बनाए, और इसको बनाने से क्या हुआ, ह्यूमन बेबीज़ को बेटर, मोर बैलेंस्ड, न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड मिल्क मिला. ओके हाउ मच ऑफ दिस प्रोटीन इज देयर इन दिस मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय रोज़ी काऊ, 2.44 grams per liter. ओके तो उससे बेनिफिट हो गया फॉर दोज बेबीज़ who are unable to get their mother's milk, और उनको काउज मिल्क पर फीड करना पड़ता है. One more biological product we will talk about, and that is alpha-1 antitrypsin. What does this antitrypsin do? Alpha-1 antitrypsin do? What does it do? Okay, let's see this. तो यहाँ पर क्या होता है, जब वी हैव एन एंजाइम कॉल्ड ट्रिप्सिन, ठीक है, ये एंटी ट्रिप्सिन है ना, इसके अगेंस्ट इसको काउंटर करेगा. ट्रिप्सिन, यू हैव हर्ड अबाउट दिस एंजाइम फॉर डाइजेशन. ओके रिलीज बाय पैनक्रियास, डाइजेशन में हेल्प करता है. प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, यू नो दैट. तो इट्स अ प्रोटियो लिटिक एंजाइम जो कि प्रोटीन को तोड़ता है. ओके डाइजेस्ट प्रोटीन, बट दिस एंजाइम इज ऑल्सो रिलीज्ड इन लंग्स. ओके अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम वाले की बात नहीं कर रहे, जो लंग्स में रिलीज होता है उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, और ये क्या करता है वहाँ जाके, टू किल इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रोब्स. तो इट कम्बैट्स infection, okay, to combat infection. and but ये क्या करता है, इन्फेक्शन करने जाता है, लेकिन साथ साथ क्या करता है, ये लंग प्रोटीन को भी खा जाता है. ठीक है, इट ऑल्सो अफेक्ट्स लंग प्रोटीन, सो लंग प्रोटीन गेट्स अफेक्टेड ऑल्सो. तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन रिलीज होता है. ओके सो टू काउंटर इट देयर इज अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन. तो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर ये चलता है, ट्रिप्सिन रिलीज हुआ और उसे काउंटर करने के लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन रिलीज हो गया. ठीक है, दिस इट काउंटर्स ट्रिप्सिन. एक तरफ ट्रिप्सिन है और एक तरफ है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन. तो क्या होगा स्मोकर्स के केस में, दो वेज हैं जिसमें अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन ख़त्म हो जाता है बॉडी से. वन थिंग इज इन द बॉडी ऑफ स्मोकर्स हु हैव डेवलप्ड एम्फीसेमा. एम्फीसेमा के केस में क्या होगा, लंग्स की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, और क्या होता है, धीरे धीरे लंग्स की वॉल्स, एल्वेलाई की वॉल स्ट्रक्चर हो जाती हैं. सो इन एम्फीसेमा व्हाट हैपन्स, ड्यूरिंग एम्फीसेमा, जो कि स्मोकिंग से होता है, सिगरेट स्मोकिंग से, उसमें क्या है, लंग की इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, रिड्यूसेस. ठीक, and this alpha-1 antitrypsin because it gets deactivated, it gets killed, that's why lung elasticity reduces. और फिर air sacs जो हैं they weaken and get ruptured. okay,
एंड देन व्हाट हैपन्स, जो एयर सैक्स हैं वो बड़े हो जाएंगे, छोटे छोटे हैं ना वो एल्वुलाई और एयर सैक्स, ठीक है, लार्ज हो जाएंगे, ठीक है, दे बिकम लार्जर एंड व्हाट विल हैपन, छोटे छोटे क्यों होते हैं, क्योंकि उससे सरफेस एरिया फॉर एयर एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, तो लार्जर एयर सैक्स विल डू, व्हाट विल दे डू, दे विल डिक्रीज द surface area for oxygen absorption और ऑक्सीजन एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज, ठीक है, ये काम होता है एम्फीसेमा में। तो क्यों हो रहा है, बिकॉज देर इज़ नो α1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए क्या करेंगे, α1 एंटीट्रिप्सिन दे दें अगर ऐसे पेशेंट्स को, तो उनकी ये कंडीशन ठीक हो जाएगी और एटलीस्ट कंट्रोल हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी विल गेट दिस α1 एंटीट्रिप्सिन फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हमने इसको बना लिया, माइस में बना लिया, तो वी विल गेट दिस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसेमा, ठीक है। एम्फीसेमा में होता है ये, और साथ में ये एक इनहेरिटेड कंडीशन में भी हो जाता है, ठीक है, एक इनहेरिटेड जेनेटिक कंडीशन भी है, उसमें भी यही हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, α1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ठीक है, उसमें भी सेम चीज़ रहेगी, तो उस ऐसे पेशेंट्स को भी α1 एंटीट्रिप्सिन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो α1 एंटीट्रिप्सिन है, एक तो ये ट्रिप्सिन को काउंटर करता है जिससे कि लंग्स की इलास्टिसिटी बनी रहती है और एयर सैक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं और नॉर्मल गैस एक्सचेंज चलता रहता है, ठीक है। साथ में α1 एंटीट्रिप्सिन एक और चीज़ को काउंटर करता है, हियर आई टोल्ड यू अबाउट ट्रिप्सिन, अनदर एंजाइम इज देयर विच इज़ कॉल्ड इलास्टेन, ठीक है, दिस इलास्टेन इज कॉल्ड न्यूट्रोफिल इलास्टेन। दिस न्यूट्रोफिल इलास्टेन व्हाट डज इट डू, ये WBC से रिलीज हो जाएगा एंड इट विल ऑल्सो अटैक नॉर्मल लंग्स, ठीक है, ये भी नॉर्मल लंग्स को अटैक करता है। काम इसका भी इन्फेक्शन को दूर करना है, बट ये लंग्स को अटैक करता है, टिश्यूज़ को, लंग्स के सेल्स को अटैक करेगा, और उससे इसको काउंटर करने के लिए फिर से क्या चाहिए, α1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। α1 एंटीट्रिप्सिन विल काउंटर न्यूट्रोफिल इलास्टेन एंड इट विल counter trypsin, and it naturally occurs in the human body, but due to smoking it gets destroyed, or in case of an inherited condition also α1 antitrypsin is missing, it is absent. So we will use transgenic animals to produce α1 antitrypsin to treat both these conditions. Thanks for watching. Please do like the video and share with your friends. Bye bye.